हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज है डे 42 और आज हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में जो हमने कोडिंग के थ्रू किया वही सारा चीज़ अब हम ग्राफिक्स के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे हमें यूज़र क्रिएट करना है, कैसे उसे एक्सेस देना है और बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, कोई नहीं, डीप डाइव करते हैं और चलते हैं ठीक HSMS के ऊपर। तो हियर इफ़ यू कैन सी, मैंने ये कनेक्ट कर लिया। एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूं ताकि सब कुछ बंद हो जाए। ठीक है जी, ये बंद हो गया है। एक बार आपके लिए सब साफ दिख रहा होगा थोड़ा सा। इसे भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, इसे रिकनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने ये कनेक्ट कर लिया है और आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे आइए, इसे डेटाबेस को एक्सपेंड करिए और डेटाबेस को जैसे एक्सपेंड करेंगे आपके पास देखेंगे एक तो सिक्योरिटी, ये रहा जो सिक्योरिटी फोल्डर है। ये लॉगिन सिक्योरिटी फोल्डर है जो मेन एंट्री है। तो इसे आप ओपन करिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉगिन। इसे भी एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ दिखेंगे लॉगिन्स जो कि अभी हमने बनाए भी हैं। विक्रम एडमिन, विक्रम लॉगिन, ये सब हमने अभी बनाया है। ठीक है, आप अगर नया बनाना चाहेंगे तो कुछ नहीं है, राइट क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करिए और आप इजीली, सपोज करो मैंने ये यूजर लॉगिन बनाया और बनाने के बाद मैं इसे मैं डेटाबेस भी डिफाइन कर सकता हूँ, किस किस यहाँ पर भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये अगर मैं SQL ऑथेंटिकेशन पासवर्ड भी मैं अगर देना चाहता हूँ तो ABCD, ठीक है, ठीक है, मैंने दे दिया। इसे मैं ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे कि विक्रम एक्सेस के नाम से ये लॉगिन बन चुकी है। जब ये बन चुकी है तो आप इसके थ्रू लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं एक्सेस करके दिखा देता हूँ कि जैसे ही ये आपने अपने किसके थ्रू बनाया, ये बनाया आपने ग्राफिक्स के थ्रू। सो कोई इशू नहीं है। तो मैंने एक नया पोर्टल ओपन कर लिया है। मुझे पासवर्ड में भी कि मैं भूल ना गया हूँ अभी मैंने बनाया है। ठीक है, पासवर्ड आई थिंक यही था। सो लेट्स कनेक्ट। ओके ओके ओके, नया पासवर्ड मांग रहा है। एक बार देखते हैं कि मैं सेम पासवर्ड ही डाल देता हूँ, ये लेगा नहीं लेगा। यस, कनेक्ट हो चुका है। आपने देखा कि मैंने ग्राफिकली उसे क्रिएट किया लॉगिन को और उसे मैं एक्सेस भी कर पा रहा हूँ। सो ठीक है, तो ये तो हुआ लॉगिन। अगर ये क्रिएट हो चुका है तो आते हैं, ये तो रहा तुम्हारा सर्वर लेवल पे। अब आते हैं डेटाबेस लेवल पे। ये रहा आपका डेटाबेस लेवल पे। लेट्स सपोज ये डेटाबेस है, इसके अंदर भी एक सिक्योरिटी फोल्डर है, ये भी सिक्योरिटी फोल्डर था, ये भी एक सिक्योरिटी फोल्डर है। तो ये रहा यूजर, यहाँ पे आप यहाँ पे भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक करके और यूजर का नेम डिफाइन करिए जो भी आपको। सो लेट्स सपोज मैं इसे देता हूँ यूजर को केवल स्टोर। ठीक है, स्टोर में बन रहा है तो स्टोर रीडर। ठीक है, तो स्टोर रीडर करके मैंने यूजर नाम जेनरिक नाम दे रहा हूँ ताकि अगर कोई भी मैं जिसको भी रखूंगा तो वो उसे, ठीक है। अब मैं लॉगिन एक्सेस जिससे भी मुझे ये क्योंकि मेन लॉगिन से तो कनेक्ट होता है ये, तो मैंने लॉगिन मेरा विक्रम लॉगिन के नाम से मैंने बनाया था जो लॉगिन, तो मैंने उसे असाइन कर दिया। अब यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट स्कीमा, क्योंकि मुझे एक्सेस भी देना होगा क्योंकि वहां पे एक्सेस होते हैं, यहाँ पर स्कीमा यहाँ पे कि अब देखो मुझे किस तरीके से मुझे इसे रीडर देना है, एक्सेस राइटर देना है, क्योंकि मैंने नाम ही इसे दिया है क्या, स्टोर रीडर। तो रीडर मतलब रीडर कहाँ है भाई साहब, अगर आप देखेंगे
यहाँ पर रीडर एक्सेस, गेस्ट, ओनर, एडमिन, ये कौन सा है, डिनाई रीडर, ये डेटा रीडर। तो ये वाला एक्सेस हम देंगे और हमने ये एक्सेस डिफाइन कर दिया और इसे यूजर को क्रिएट कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, अगर आप इससे स्क्रिप्ट के थ्रू बनाना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट के भी जनरेट कर देगा आपके लिए, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी स्क्रिप्ट आपके लिए जनरेट कर देता है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपने देखा कि ये बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे मैंने यूजर बना लिया, अब इसको रोल, तो ये डेटाबेस डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं जो इसके अंदर हैं, ठीक है। जैसे कि पब्लिक के लिए ओनर मतलब फुल एक्सेस, ये डिनाई रीडर, इनको आप पढ़ सकते हैं कि ये किस मे बी कि रीड को भी डिनाई करने के लिए मे बी आप इसे लाइक नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एक्सेस एडमिन है, उसका पूरा एक्सेस होगा, ठीक है। बैकअप ऑपरेटर लाइक तो ये बैकअप भी जो ये लेगा तो वो बैकअप भी ले सकता है इस डेटाबेस का। सो गाइस, जो जो हमने किया पिछले लाइक उस सेशन लाइक उसमें कोडिंग में हमने यहाँ पे भी किया, हमने उसे यूज़र बनाया, लॉगिन क्रिएट किया, साइन किया और हमारा एक्सेस भी करके देखा है। सो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा स्मॉल है क्योंकि हमने पहले ही कर चुके हैं। सो आपको ये समझ में आया होगा और आप भी ट्राई करेंगे और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और इफ़ यू हैव एनी स्टिल डाउट कमेंट करिए और या सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।